इधर अनन्या अभिनव से तलाक लेने और अपने पैरों पर खड़े होने के सपने देख रही थी, तो वही दूसरी तरफ अभिनव चिराग के बारे में सोच रहा था। जो कुछ भी अभिनव के साथ हो रहा था, उससे वो ये तो समझ गया था कि चिराग की बातचीत काफी बड़े बड़े लोगों से है। एक ही दिन में उसकी 2 डील्स कैंसिल हो गई थी। चिराग के कहने पर कोई भी इमेजिंग सिक्योरिटीज के साथ काम नहीं करना चाहता था। अभिनव को यही सोचते सोचते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। वो ऑफिस से निकला और डिनर के लिए अकरम के एक रेस्टोरेंट में चला गया। आज ही वो दिन था जब वो देवेन से उसकी कंपनी को खरीदने वाला था। जब अभिनव उस रेस्टोरेंट में बैठा इंतजार कर रहा था, तभी उसे पीछे से एक मधुर सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने पूछा, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अभिनव ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो वो हैरान हो गया। ये कोई जानी पहचानी सी आवाज थी। अभिनव को लग रहा था कि उसने इस आवाज को कहीं तो सुना था। अचानक से उसे याद भी आ गया कि आखिर ये आवाज किसकी थी। अभिनव पलटा और उसने पाया कि उसके पीछे कुछ ही दूरी पर वैभवी खड़ी थी। वैभवी की आंखें अभिनव को चिढ़ा रही थी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ अकेली क्या कर रही थी। अचानक वैभवी अभिनव को बोली, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम ऐसे किसी जगह पर डिनर के लिए आ सको। हो, माफ करना, मैं भूल ही गई थी। अब तो तुम काम करने लगे हो ना? अभिनव ने वैभवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे देख रहा था। तभी अभिनव को पीछे से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। क्या बात है डार्लिंग? एनीथिंग रॉन्ग? नहीं डार्लिंग, मुझे बस अपना एक पुराना दोस्त मिल गया था, वैभवी ने कहा और अपनी ही बात पर हंसने लगी। ये भारी सी आवाज और किसी की नहीं, देवेन की थी। जैसे ही वो आगे आया और उसकी नजर अभिनव से मिली तो उसे झटका लगा। उसने कहा, अभिनव? और इतना कहते ही देवेन जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगता था कि उसने अभिनव की नाक के नीचे से जिस तरह से वैभवी को निकाला, वो कोई बहुत बड़ा काम था। उसे लगता था कि अभिनव गवार था और उसके इसी गवारपन पर देवेन को हंसी आती थी। हेलो देवेन, नाइस टू मीट यू, अभिनव ने बिना किसी भाव के रूखी आवाज में कहा। इतने में वैभवी ने वाइन की बोतल उठाई और टेबल पर रख दी। फिर उसने ढक्कन खोला और अभिनव की टेबल पर रखे एक ग्लास में भी वाइन उड़ेलने लगी। लेकिन बीच में ही उसे न जाने क्या सूझा। उसने वाइन ग्लास में डालने की बजाय अभिनव की ट्राउजर और शर्ट पर उड़ेल दी। उफ्स, सॉरी, मुझसे गलती से ये हो गया। खैर, देखने में तो तुम्हारे कपड़े ज्यादा महंगे नहीं लगते। देवेन, तुम इसके लिए पे कर दोगे प्लीज? वैभवी ने देवेन को देखा और आंख मारते हुए बोली। देवेन और अभिनव दोनों ही समझ गए थे कि ये वैभवी की चाल थी। देवेन फिर से हंसा और बोला, अरे बिल्कुल, वैसे कितने की होगी ये शर्ट? 300, 400, 450? जब देवेन अभिनव को परेशान कर रहा था, तभी अभिनव की नजर अरबाज पर पड़ी। उसने देखा कि अरबाज उन दोनों की तरफ चला आ रहा था। अभिनव ने तुरंत घड़ी देखी। उसमें 9 बज चुके थे और उनकी मीटिंग का टाइम हो गया था। अभिनव समझ गया था कि अरबाज यहाँ देवेन से मिलने आया था। इतने बड़े इत्तेफाक की अभिनव को उम्मीद नहीं थी। जिस रेस्टोरेंट में बैठकर अभिनव अरबाज के फोन का इंतजार कर रहा था, उसी रेस्टोरेंट में अरबाज और देवेन एक दूसरे से मिलने वाले थे। अभिनव के लिए एक तरह से तो ये खबर अच्छी ही थी। जो कुछ भी होना था वो अब उसकी आंखों के सामने होना था। फिर भी उसके लिए चिंता की बात यह थी कि अरबाज उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अभिनव को यह डर लग रहा था कि कहीं अरबाज देवेन को अभिनव की असली पहचान के बारे में ना बता दे, वरना रायता फैल सकता था। अब अभिनव के पास वहां से उठकर जल्दी से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन उधर अरबाज भी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ वैभवी भी अभिनव की छाती पर खड़ी थी। ऐसे में अगर अभिनव को निकलना था तो उसे वैभवी को धक्का देना पड़ता। अगर वैभवी को धक्का लगता तो वो अभिनव के सामने से हट जाती और अरबाज अभिनव को देख लेता। अभिनव ऐसा नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में अभिनव ने तुरंत बात संभालने के लिए कहा, वैभवी, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब अभिनव ने बड़े प्यार से कहा। उसकी बात सुनते ही
वैभवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अभिनव वैभवी के साथ एक लंबे वक्त तक रहा था, लेकिन उसने आज तक वैभवी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान नहीं देखी थी। उसने कहा, एक फटीचर सही गलत की बात ना ही करे तो अच्छा है। इतने में देवेन का फोन बज उठा और उसने पलटकर देखा तो पाया कि अरबाज वहां पहुंच चुका था। अभिनव ने अरबाज से नजर बचाने के लिए दूसरी दिशा में देखना शुरू कर दिया था। देवेन ने वैभवी को देखा और बोला, हमें अभी जाना पड़ेगा, इस फटीचर को फिलहाल छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। इतना कहते ही देवेन ने वैभवी की कमर में हाथ डाल दिया। यह सब देवेन अभिनव को जलाने के लिए कर रहा था और अभिनव को जलन हो भी रही थी। वैभवी भी उसी शैतानी मुस्कान के साथ अभिनव को देखते हुए बोली, हाँ चलो डार्लिंग, और वो देवेन और अरबाज के साथ निकल गई। हाय, मैंने तुम्हारे लिए एक वीआईपी स्वीट बुक करवाया है, तुम चलो मैं आता हूं, देवेन ने अरबाज से कहा। अरबाज ने हाँ में सिर हिलाया और वीआईपी स्वीट की तरफ बढ़ने लगा। देवेन भी वैभवी के साथ होटल के बाहर आ गया था। ठीक इसी वक्त अभिनव भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिल्डिंग से बाहर जाने लगा। जैसे वो बाहर आया तो उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि किसी अनजान नंबर से उसे फोन आ रहा था। अभिनव फोन उठाने ही वाला था कि इतने में उसकी नजर देवेन पर पड़ी, जो एक कोने में वैभवी के होठों को चूम रहा था। फिर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और वैभवी को उसमें बैठाकर रवाना कर दिया। इसी बीच देवेन की नजर भी अभिनव से मिली और वो चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें पता है, पहले जब मैंने तुम्हें इस जगह पर देखा तो मुझे शौक लगा। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे जैसा आदमी ऐसी जगह पर क्या कर रहा है। फिर मुझे अचानक याद आया कि तुम्हारा बाप, आई मीन तुम्हारे पिताजी अकरम सर के ड्राइवर थे और शायद तुम उसी रिश्ते का नाजायज फायदा उठा रहे हो। यह सुनकर अभिनव मुस्कुराया और बोला, मैं एक आजाद इंसान हूं देवेन, कहीं भी आ सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे परमिशन लेने की जरूरत है। और जो तुमने अभी बात कही ना, वो तुम भी जानते हो कि कितनी बकवास थी। इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए और मैं कुछ कर बैठूं, चुपचाप मुझसे माफी मांग लो। अभिनव की बात सुनकर देवेन एक पल के लिए उसे देखने लगा। देवेन की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिनव ने अभी जो कहा, देवेन उसके बारे में सोच रहा था। फिर देवेन मुस्कुराया और एक कदम अभिनव के पास आकर बोला, तुम्हारा मतलब है कि मैं देवेन तुमसे माफी मांगूंगा, या इन शॉर्ट तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं अभी तुमसे माफी मांगू? अभिनव देवेन की आंखों में देखता जा रहा था। तभी देवेन ने अभिनव की शर्ट पर लगी धूल साफ करते हुए कहा, तुम्हें पता है, आज मेरे मन में आया था कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन तुम्हारी यह हरकत देखकर लगता है कि तुम अभी भी माफी के लायक हुए नहीं हो। माफ कर दूं मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? अभिनव ने पूछा। यह सुनकर देवेन की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और उसने कहा, इसका मतलब भी तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। बस मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूं, उसके बाद कहीं तुम सुसाइड ना कर बैठो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बनाने वाला हूं। यह सुनकर अभिनव को घबराहट नहीं हुई, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, सुनकर अच्छा लगा देवेन, लेकिन तुम जिस पोजीशन पर अभी खड़े हो, मुझे नहीं लगता वहां से तुम्हें ऐसी बात करनी चाहिए। जिंदगी किसकी नरक होने वाली है, ये तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभिनव की ये बात सुनते ही देवेन को गुस्सा आया। उसने अभिनव का कॉलर पकड़ा और गुस्से में बोला, क्या कहा तूने? फिर से बोल जरा। मैंने कहा कि तू अपना ध्यान रखना, क्योंकि कल सुबह मैं तेरे ऑफिस पर पुलिस भेजने वाला हूं। तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगा? साले जहां से आया है ना, वही वापस भेज दूंगा, साला हरामी। देवेन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन अभिनव को देवेन की यह हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मुझे तेरे ऊपर तो नहीं, लेकिन अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मुझे वापस भेजने के चक्कर में कहीं तू खुद मेरे हाथों वापस मत चले जाना। मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं जो काम करता हूं, सबूत के साथ करता हूं, इसलिए इस फटीचर से बचकर रहना। यह सुनकर देवेन का मन तो ऐसा हुआ कि वो अभिनव को जान से मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो चिल्लाते हुए बोला,
मुझे धमकी देना तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी। साले, अनन्या के दम पर तू बहुत हेकड़ी जमा रहा है ना। एक दिन अगर तेरी जिंदगी से अनन्या को बाहर नहीं फिकवाया तो मेरा भी नाम देवेन नहीं। देखते हैं कौन किसको कहां फिकवाता है, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। देवेन अभी भी गुस्से में उसे देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि वो फिर से अभिनव के पास जाए और उसे सबक सिखाए, लेकिन इतने में उसका फोन बज उठा था। ये अरबाज का फोन था। वो कब से देवेन का अंदर इंतजार कर रहा था। अरबाज खुद टाइगर के नाम से डरा हुआ था। उसे लगा कि टाइगर ने अभी तक उसे फोन नहीं किया है, तो शायद इसका मतलब ये था कि टाइगर को डील के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। उधर जब देवेन अरबाज से मिलने अंदर गया, तब इधर अभिनव भी अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। उसके बैठते ही उसका फोन बज उठा। ये उसी अननोन नंबर से था जिसे अभिनव ने पहले इग्नोर किया था, लेकिन जब दोबारा इस नंबर से फोन आया तो अभिनव ने उसे उठाते हुए कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से अभिनव को किसी की धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई। उसकी सांसों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो आदमी पशुपेश में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बात करनी चाहिए थी या नहीं। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, उधर से एक भारी सी आवाज आई, हेलो। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना गला साफ किया और बोला, मेरा नाम लक्ष्य है, आपने मुझे अपना नंबर दिया था। ये बात सुनते ही अभिनव के दिमाग में ढेर सारे ख्याल दौड़ पड़े और उसने अचानक से कहा, तुम अरबाज के आदमी हो? सामने से लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा। फोन पर काफी देर तक एक लंबा सन्नाटा छाया रहा। कुछ देर के बाद लक्ष्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तय किया है कि मैं अब से टाइगर के लिए काम करना चाहता हूँ। उनसे बेस्ट यहाँ और कोई नहीं है। अभिनव को यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन इससे पहले कि वो लक्ष्य से आगे कुछ और कह पाता, उसकी गाड़ी की शीशे पर किसी ने दस्तक दी। अभिनव ने पलटकर देखा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि चाहत थी। चाहत को इस वक्त अपनी आंखों के सामने देखकर अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। चाहत रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? अभिनव ने चाहत को एक पल रुकने के लिए कहा और फोन पर बोला, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले में जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। आपके ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। उधर से लक्ष्य ने कहा। ये बात सुनकर अभिनव हैरान हो गया और बोला, तो फिर क्या चाहिए? अभिनव का ये सवाल सुनकर लक्ष्य फिर से खामोश हो गया। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या चाहता था लक्ष्य अभिनव से? क्या सच में वो टाइगर के लिए काम करना चाहता था? और रात के इस वक्त चाहत यहाँ क्या कर रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आगे।